Welcome to the Jackass Bollywood with Arif Khan lookalike of Anil Kapoor show. दोस्तों, नए साल का पहला जाम सुहानी शाम आपके नाम। दोस्तों, ये नया जाम क्या है यही मैं बताना चाहता हूं। चंद घंटों के बाद ये साल दूसरे नए साल में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हमारे झकास बॉलीवुड के मंच पर भी कुछ बदलने वाला है, और बदलने वाला ऐसा वैसा नहीं साहब, बहुत कुछ बदलने वाला है। आपकी आंखें चकाचौंध होने वाली है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान की आन बान शान और क्रिकेट की जान भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, जिसे लोग कहते हैं क्रिकेट के भगवान, झकास बॉलीवुड के स्टूडियो में साथ पधारे हैं। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ में हमारे लुक लाइक ऑफ सचिन तेंदुलकर बलवीर चंद साहब का जोरदार तालियों से स्वागत है। थैंक यू सो मच अरे भाई, हैप्पी न्यू ईयर। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं बात करना चाहूंगा सचिन साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपको झकास बॉलीवुड में आकर कैसा लगा? ओह यार, डेफिनेटली आई एम सो हैप्पी। काफी अच्छा लगा रे भाई, मैं बता नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता। पहली बार आया हूं और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आइला तो वैसे हमारा डायलॉग फेमस हुआ था, आइला। तो आइला में ऑफिस में आकर तो अच्छा ही लगेगा। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाती। तो ये आपका सबसे पहले तो आप सचिन साहब जब आइला बोलते हैं तो थोड़ा सा आइला बोलकर बताओ, फिर उसका डेफिनेशन मैं बताता हूँ आपको। ओके, आइला, जब भी मैं वैसे भी कहीं भी जाता हूँ तो पीछे से आवाज आती है ना, आइला सचिन। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, वो दिखता ही नहीं है। वैसे ही सचिन जी का वो डायलॉग था ना, वो आइला प्लेन, तो वो एक ऐड थी, उसी में वो फेमस हो गया। दोस्तों, आइला आज सही मानों में हमारे ऑफिस का सही मीनिंग निकल करके आया है, क्योंकि आइला जहां से मशहूर हुआ है वही आइला के आज सचिन तेंदुलकर हमारे बीच बैठे हैं। आइला मतलब ऑल इंडिया लुकलाइक एसोसिएशन। मतलब सचिन जी, आप तो अभी आइला के मेंबर भी हैं, और आपको ये पहले से पता था कि ये मैं आइला बोलूंगा तो ये कोई ना कोई एसोसिएशन बन जाएगी? ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन अच्छा लगा जब आइला का मुझे इसमें मैं शामिल हुआ, और आप उसके प्रेसिडेंट है लुक अलाइक ऑफ सभी हमारे जो भाई हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने इसको आगे लाने की बहुत कोशिश की है। क्या है कि दोस्तों, आपको भी लग रहा होगा कि मैं ओरिजिनल सचिन तेंदुलकर साहब के साथ बैठा हूँ, तो हमारे लुकलाइक भाइयों में भी उतना दम, उतना खम ऊपर वाले ने उनको भी बहुत कुछ दे रखा है। कई चीजें ऐसी होती है दोस्तों कि जैसे दुनिया में 7 चेहरे, लोगों ने बताया है कि 7 चेहरे होते एक के। इन्हें देख करके वो उस बात पर विश्वास करने को दिल कहता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट की दुनिया के सारे प्लेयर हमारे पास है। आपको तो पता ही है, आपके साथ ही सभी लुक अलाइक है, लेकिन इनसे बढ़कर, इनसे ज्यादा हूबहू दिखने वाला, ऐसी आवाज, ऐसा डील। और मैं समझता हूँ कि जो टैलेंट सचिन जी के पास भी नहीं है वो इनके पास है। सचिन जी सिंगिंग नहीं करते, ये सिंगिंग भी करते हैं, और ये उनकी आवाज को इस तरह से कॉपी करते हैं कि आप खुद देख करके हैरान परेशान हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा तो हमारे दर्शकों को ये बताओ कि आपकी जो एक्टिविटी अभी तक है, सबसे पहले जो इंग्लैंड में आपको मकबूलियत मिली थी, कामयाबी मिली थी, जो चर्चा का विषय बन गए थे आप पूरे स्टेडियम में, तो वहां जाने का मौका कैसा मिला और कैसे आपको रातों रात स्टार बना? वैसे तो 89 में सचिन आए थे, तो 90 में लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया था, लेकिन 99 तक पहुंच गए। लोग वैसे कैसे बुलाते थे, लेकिन इतना फेमस नहीं हुआ था, ऐसे लोग दिखते थे। लेकिन 99 में मैं मैच देखने गया। जैसे मैच थे, दिल्ली फिरोजशाह कोटला में इंडिया पाकिस्तान का मैच था, उस टाइम टेस्ट मैच था, तो मैं गया तो लोगों ने तो ऐसे उठा दिया, वो तो सचिन इतना ऐसा नाम था सचिन उस टाइम के, लोग मुझे हाथ लगाने के लिए भी तरस रहे, हाथ लगाने थे, तो मैंने सचिन को हाथ लगे। तो बस मैं मैच देखने गया, अचानक कैमरा लगा तो सुनील गावस्कर बोले कि सचिन तेंदुलकर तो घर में खेल रहे हैं, फिर कैमरा लगा।
फिर बोले ये तो सचिन नहीं है, इसको कमेंट्री बॉक्स में लेकर आओ। जैसे वो कमेंट्री बॉक्स में लेकर गए तो फिर मैं सुनील गावस्कर जी से मिला, बोले लुक लाइक सचिन, बिल्कुल सचिन। तो सामने मैंने टीवी पे देखा तो मैंने बोला टीवी पे दिख रहा हूँ मैं। मुझे वहां से पता चल गया मैं बहुत फेमस हो गया हूँ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच में सारी दुनिया मैच देख रही होती है। तो उसके बाद हीरो मैजेस्टिक ने फिर मुझे देखा, उसने मुझे एक मॉडल की तरह लिया एक एड में, तो उसके लिए मुझे इंग्लैंड वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर किया था उन्होंने 99 में। उन्होंने स्पॉन्सर किया? हाँ, उसी 99 में। फिर मैं वर्ल्ड कप में, फिर इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में क्या एक्टिविटी थी लोगों की? काफी, मैं एयरपोर्ट से बाहर आया तो एक तो वर्ल्ड कप चल रहा था, एक लोग जो भी देखता सचिन, हाय सचिन, पर मेरे को इतना, मैं गांव से सीधा साधा था, इतना नॉलेज नहीं था कि मैं किसी से, तो इंग्लिश नहीं आती, एक वैसी वो चीज नहीं है जो अपनी गांव में होती है, वो दूसरी दुनिया थी। काफी कुछ सीखने को मिला सचिन जैसे। अच्छा, सुखविंदर सिंह के साथ भी आपने शो किया, तो वहाँ क्या हालात हो गए थे एयरपोर्ट पर? वो तो सुखविंदर सिंह जी का शो था कनाडा में, तो वो बोले कि मेरे को भी लेकर जाना, जिन्होंने स्पॉन्सर किया था। जब वो 6 हिट हुआ था उसके बाद की बात है। हाँ जी। तो सुखविंदर सिंह जी मेरे साथ एयरपोर्ट पे चल रहे थे, जो भी देखे हेलो सचिन, हाय सचिन। सुखविंदर सिंह बोले कि मेरा कोई नाम ही नहीं ले रहा, आपको सचिन सचिन बोल रहे हैं। मैंने बोला सर आप तो आवाज से फेमस हो, मैं चेहरे से फेमस हूँ, इसलिए लोग मुझे सचिन सचिन बोल रहे हैं। बहुत खुश हुए थे, उनके साथ बहुत अच्छा हुआ, शो किया और वापस। अरे क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताओ कि सचिन जी, हाँ जी, आप रिटायरमेंट कब ले रहे हैं? ये हमेशा ही लोग पूछते थे, आज आपने भी पूछ लिया। अब ये बताओ कि मैं सचिन जी की आवाज में बोलूं या मैं खुद? मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि जो सचिन जी ने इस सवाल पर जो जवाब दिया था उसी के अंदाज में, वही आवाज में आपको बोलना है इंग्लिश में, ठीक है? तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइट साउंड कैमरा एक्शन। अच्छा ये बताइए सचिन जी कि आप रिटायरमेंट कब ले रहे हैं? Wherever I go they ask me when I'm retiring. Nobody had asked me to come in cricket. I came with my will and great efforts, and I will decide when I have to retire, because cricket is my life. ओह क्या बात है, क्या बात है। देखो इससे बोलते हैं कॉपी करना कोई मामूली बात नहीं दोस्तों, नकल भी जो होती है ना अकल से होती है। और मैं बलवीर चंद जो है हमारे लुक लाइक सचिन, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है, मेरे भाई है, और हम दोनों की अच्छी पट्टी भी है। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अभी बताया कि मैं जब नया आया था मुझे इंग्लिश आती थी ना कुछ आती, इन्होंने इतनी मेहनत इतना वर्कआउट किया है सचिन को लेकर, आवाज पर, बालों पर, चेहरे पर, और उसके बाद में इनका वॉकिंग वगैरह जो भी है बहुत कुछ, और इनके अंदर कूट के टैलेंट भरा है। और सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, जैसे मैं टैलेंट की बात कर रहा हूँ, तो सचिन जी कभी गाना नहीं गा सकते, लेकिन ये गाना भी गाते हैं, और इन्होंने गाना लिखा भी है सचिन तेंदुलकर पर। तो अब अपने सीनियर के लिए इन्होंने जो लिखा, तो मैं चाहूंगा कि वो गाना तुम्हारे अंदाज में, ये पंजाबी टोन आएगा चलेगा, लेकिन तारीफ तो सचिन जी की है। बेसिकली इज पंजाबी, तो ये पंजाबी होने की वजह से वो टोन तो आता है भैया, अपनी मातृभाषा तो कोई भूल नहीं पाता। तो कहने का मतलब वो जो गाना है सचिन जी की तारीफ में जो लिखा था, सचिन जी को जो सुनाया था आपने, तो उसके बाद उनका क्या रिएक्शन हुआ था जी। और सचिन जी की जितनी भी एड देखते हैं दोस्तों आप, वो सारी एड में उनका सारा आधा काम तो यही कर लेंगे। तो मैं चाहूंगा फिर से एक बार जोरदार तो वो सचिन जी के लिए जो आपने गाना लिखा है वो उसके बाद सचिन जी पर मैंने 16 सॉन्ग लिखे हैं, एक से एक है, तो आप कौन सा सुनना? मुझे वही वाला जो मैं सुन करके थक भी जाता हूँ, पक भी जाता हूँ और खुश भी हो जाता हूँ, तो वो गाना है, ओ सचिन तू मेरा परा मैं तेरा, और नकल भी कर रहा हूँ। अच्छा ये अभी जब ऑफिस में आए तो वो गाना मैं देखते से मेरे मुंह से निकल गया था, ओए सचिन तू मेरा परा मैं तेरा। अच्छा वो अब तुम्हारे अंदाज वो तो ऐसे लेता था, ओए सचिन ओ है सचिन ओ है सचिन ओ है सचिन, जिसने है तुम्हें जन्म दिया उस माँ का ऐसा लाल है, दुनिया में आकर किया तूने बहुत बड़ा कमाल है, हर कोई तुझ पर नाज करे ये ऊपर वाले का वचन,
सचिन सचिन हुआ सचिन सचिन हुआ तालियां तालियां हुआ सचिन 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 हुआ सचिन सचिन हुआ सचिन सचिन हुआ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। एक बड़ी प्यारी सी लाइन याद आई है। हाँ। वो भी बहुत प्यारा था कि तेरे चेहरे से ही मेरी पहचान है, ओहो, ऊपर वाला भी तुझ पर मेहरबान है, कम थी जो सेंचुरी तेरी रखा ध्यान है, नंबर 1 बन गए हो तुम कहता जहान है। ओह, क्या बात है। लगा ले चौका लगा ले छक्का, लगा ले चौका लगा ले छक्का, बॉलर ड्रोन में तू बॉलर की धज्जियां उड़ाता है, स्टेडियम में लोगों को तो खूब नचाता है, लगा ले चौका लगा ले छक्का। ऐसी में क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताओ कि सचिन जी के साथ में आप सारी एड करते हो और सचिन जी के साथ अभी हम हमारे दर्शकों को फोटो भी दिखाएंगे जो एड करते हो आप जी। तो सचिन जी का क्या रिएक्शन होता है, कैसे सचिन जी ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन जब मैं सोचता हूँ इतने बड़े भारत रत्न है और भगवान का दर्जा दिया सचिन जी को, तो मैं पाँव छूने की कोशिश करता हूँ। वो पाँव छूने नहीं देते, खुद ही हाथ मिलाते हैं। हाय बलवीर, बस इतना ही। उसके बाद फिर मैं ज्यादा भी वो इतना नहीं बात करता कि उसको जी ना लगे कि ज्यादा ही ज्यादा बोल रहे। तो मैं भी अपनी उसी से रहता हूँ कि सामने सचिन जी की रिस्पेक्ट बनी रहे और सचिन जी को भी लगे कि नहीं ज्यादा बलवीर परेशान नहीं करता। नहीं। पर इतना है कि सचिन जी के साथ इतना ऐड किया है कि वो मुझे अच्छी तरह से जानते भी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक ना एक दिन मुझे पर्सनल भी बुलाएंगे। नहीं बुलाएंगे। अच्छा ये तो हो गया सचिन जी के साथ में आपकी मुलाकात की बात, आपका सिंगिंग का टैलेंट क्या है, आप इंग्लैंड कैसे गए, ये सारी चीजें। मैं फरारी की सवारी वो इंग्लैंड का फरारी की सवारी के बारे में बात करने वाला था कि उसके बारे में बताइए दर्शक। वो फरारी की सवारी में तो उन्होंने कोशिश किया था कि बहुत से लुक लाइक आए, वो देखते हैं किसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं गया तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि आपको फरारी की सवारी में। मैंने बोला कहाँ शूट है, बोले इंग्लैंड में। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि इंग्लैंड में शूट है। लेकिन हैरानगी थी बात है, मैं बहुत अच्छी बात सुनाने जा रहा हूँ कि जब ही सचिन तेंदुलकर जी ने रिटायरमेंट लेना था, वो उस टाइम वो पवेलियन में अंदर से निकलते हैं, वो काफी वीडियो में देखा गया। जैसे अंदर से निकलते गोरे लोग ताली बजाते हैं, उसका स्वागत करते हैं। तो उसी तरह वो मेरा शॉट था। उसी तरह मैं अंदर से आता हूँ लॉर्ड स्टेडियम में, तो लोग गोरे लोग ताली बजाते हैं। तो मुझे सीन करने को मिला तो मैं गर्व महसूस करता हूँ। पर ये अभी जब शूट चल रहा था, वो लंदन में शूट था, तो ग्राउंड में बड़ी ग्राउंड थी, तो वहां पर शूट के बाद मैंने कपड़े चेंज करने गया। वो कहीं होटल में चेंज करने थे, शूट हो गया था, तो मेरा वापस आना शायद मुश्किल था फिर वहां। लेकिन वहां मैंने अपने रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी, हाँ जी, उनकी फैमिली वो जन्मदिन मनाने के लिए आई थी। तो वो बोलते हैं कि हमने सचिन को देखना है, वो कहाँ है। तो बोले वो चेंज करने गया, जैसे गाड़ी मेरे को लेने गई, फिर मैं वापसी उधर से दूर था, मैं जहाँ गया था होटल, तो वहां से मुझे लेके आए, जब तक कुछ चले गए तो मैं मिल नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मिलेंगे। चलो इतना है कि इतने बड़े स्टार ने एक लुक लाइक को याद किया, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं बहुत बड़ी बात है, तुम तो वर्ल्ड फेम हो, तुम्हारी तो बात ही है। दोस्तों ये है बलबीर चंद लुक लाइक ऑफ सचिन तेंदुलकर। ये जब कई जगह जाते हैं जहां भी क्रिकेट का मैच हो तो आप इनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं। इन्होंने बहुत से शो किया एज ए चीफ गेस्ट, और वहाँ ये खेलते भी वैसे सचिन की तरह ही है। जब ये मैदान में उतर जाते तो वैसे चौके छक्के मारते हैं ये क्या, और चौके छक्के मारते तो मारते। उसके बाद में आपको एक बात और बता दूं कि ये इनको हर छोटे बड़े मैच में चीफ गेस्ट बनाया जाता है। और तो कहीं अगर आपको बुलाने का मौका है, कोई अगर आपको बुलाए एज ए चीफ गेस्ट कोई अपने क्रिकेट के मैच में, जैसा वो तो जाते ही आप जी, लेकिन अगर बुलाने जाए तो आप तो हर जगह जाओगे। हिंदुस्तान में कहाँ आपने शो किया है ऐसे जाकर के जी चीफ गेस्ट। मैं वैसे तो आपको पता होगा, मैं जो भी करता हूँ उसका ब्रांड अवेयर था, हर स्टेट में मुझे वो भेजते थे, मैं ओपनिंग करने जाता। लेकिन जहाँ भी क्रिकेट में मुझे बुलाते हैं, मैंने देखा जिस स्टेट में भी मैं गया हूँ, यहाँ भी गया हूँ मैं, वहां पर मुझे इतना प्यार मिला, इतना लोगों का, कि मैं बता नहीं सकता कि सचिन तेंदुलकर जी
इतना नाम उन्होंने कमाया कि सबके दिल में बसे हुए हैं। जब भी मुझे कोई अचानक देखता है ना, उसको ऐसा लगता है कि मैं उनका अपना हूँ। हाँ, तो मुझे उतना ही प्यार देते हैं। एक मैं और चीज जो मेरे मन में वो कहनी चाहूंगा कि अरे भाई मेरी तारीफ तो इतनी कर रहे हैं क्योंकि मैंने सचिन जी के साथ, वो जानते हैं कि मैंने बहुत काम किया और लोगों की शोहरत बहुत मिली है। कई बार तो उनके सामने भी लोग मेरी फोटो खींचना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आरिफ भाई मेरे सीनियर हैं और इन्होंने जो आइला का ये लुक लाइक प्रेसिडेंट जो बने हैं, सब हमारे जो लुक लाइक भाई है ना उनके प्रेसिडेंट हैं। और इन्होंने सबको एक ऐसा, सबको एक मुट्ठी की तरह सबको जोड़ कर रखा है। ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नहीं तो लुक लाइक का ऐसे पता ही नहीं चलता था कहाँ कहाँ लुक लाइक। सब जब भी किसी की जरूरत होती है तो आरिफ भाई को कभी भी कोई फोन करे तो आराम से उनको लुक लाइक मिल जाएगा, उनके लिए भी वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा, ये तो बात है अपने आइला की जी। अब ये बताओ कि तुम जिसका जो वड़ा पाव हमारा मुंबई वड़ा पाव के एम्बेसडर बनाया गया था तुम्हें जी जी, तो वो क्या था, जरा वो बताओ। वो हाँ जी, वो नाम था गोली वड़ा पाव जैसे, गोली वड़ा पाव। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने मतलब मैंने 7-8 साल किया जॉब, तो उनकी 650 शॉप खुल चुकी थी। यहाँ भी मतलब शॉप खुलती थी, मेरे पोस्टर लगा देते थे, ऊपर लिख देते थे हु इज कमिंग, देखो कौन आ रहा है। तो वो बोले थे सचिन आ रहा है। तो वहां पर होता तो लुक लाइक था, लेकिन वो प्यार मुझे देखकर उनको सचिन सामने सचिन जैसे नजर आए तो प्यार तो मुझे करते थे। लेकिन वहां एक गोली का नाम हो जाता था कि यहाँ एक सचिन जैसा कोई आया था, यहाँ गोली शॉप खुला है। तो उनका तो गोली चल रहा था ऐसा, 250 शॉप था, उसके बाद 650 शॉप हो गया था, इतनी ओपनिंग कर चुका था। तो 7-8 साल सर्विस किया। लेकिन अफसोस तब हुआ जब कोरोना आया। उसके बाद कोरोना में कोई पाव तो खाने की दूरों कोई किसी को छू नहीं रहा था। तो बहुत मुश्किलें आई, बहुत घाटे में बहुत नुकसान हुआ था, जिसके कारण उनको सबको हटाना पड़ा। जॉब तो गई पर वो भी काफी लॉस में चल गई। ये बड़ी दुख की बात है। बाकी उतरा चढ़ा जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। अच्छा, वो सैलरी देते थे आपको जी, तो मतलब वो जो मंथली सैलरी मिलता था उससे यहाँ अपना गुजारा हो जाता था। बहुत बढ़िया। जब सैलरी मिलती थी सबसे पहले तो मैं स्पोर्ट्स के हर जगह में मॉल में जाता था। पहले मेरे को कोई ऐसी चीजें तो खाता नहीं कि मैं ज्यादा शराब या इन चीजों में नॉन वेज कुछ खाता पीता नहीं हूँ, लेकिन मैं कपड़े पहनने का वो शौक होता था। तो मैं एडिडास, रीबॉक, जहां भी मैं, हर मॉल वाला मुझे, हर एडिडास वाला मुझे जानता है। मैं इतने टी शर्ट जब भी सचिन देखते थे मैं वही खरीदता था। मतलब मुझे ये शौक बहुत था कपड़े खरीदने का। तो मैं चलो बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, बलबीर चंद लुक लाइक ऑफ सचिन तेंदुलकर एक ही पीस है, पूरे वर्ल्ड में एक ही पीस है। इनके लुक लाइक बहुत से मिलेंगे आपको, 2-4 और भी घूम रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने नाम कमाया, जो इन्होंने सचिन जी के साथ काम करके जो सचिन जी के करीबी हासिल की है, और मैं समझता हूं कि इनसे ज्यादा बेटर कोई लग ही नहीं सकता सचिन तेंदुलकर में। हालांकि और भी है, सहवाग भी है, विराट भी है, बहुत से लुक लाइक है। मतलब पूरी क्रिकेट टीम मिल जाएगी, अगर आपको चाहिए तो इन्हीं के पास मिल जाएंगे सब, या आप आइला में फोन कर देना, सबको मिल जाएगी। लेकिन ये एक ऐसे पीस है कि ये वन एंड ओनली, जैसे सचिन तेंदुलकर साहब जो है तो हमारे देश के एक ही पीस है, वैसे ही हमारे लुक-अलाइक के एक ही पीस है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। और जो टैलेंट इनमें कूट के भरा, फिर उसके बाद इनका नेचर इतना प्यारा है कि आप तो देख ही रहे होंगे कितने सादगी से इन्होंने कहा। तो दोस्तों, ये होता है, एक आर्टिस्ट होता है या एक प्लेयर होता है, प्लेयर के साथ वो अगर अच्छा इंसान भी हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता। तो दोस्तों, देखते रहिए झकास बॉलीवुड, और बताइए कि सचिन तेंदुलकर आपको कैसे लगे, इनकी आवाज कैसी लगी, इनका अंदाज कैसा लगे, और लोग आपको बिना चश्मे में भी देखना चाहते हैं तो वो भी दर्शन कर लीजिए। ठीक है, जोरदार। थैंक यू सो मच आरिफ जी, बहुत अच्छा लगा। मैं अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि सीनियर मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो गांव से एक आदमी, गांव में रहने वाला सीधा साधा, जो कभी शहर नहीं गया, उनको सचिन जैसा चेहरा मिलता है, वो दुनिया देखता है, वो अपने आप को कितना खुश समझता हूँ। देखो, जैसा है, मेरी मम्मी ने एक बात कहा था कि एक शेर सुनाया था कि शहर की शफाफ शाहराएं तेरी मुंतजिर है, तू बियाबानों में भटक रहा है गर्द की तरह। मतलब तू धूल की तरह गांव में भटक रहा है और शहर की साफ सुथरी सड़कें तेरा इंतजार कर रही है।
और एक और शेर कहा था उन्होंने कि वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। तो तुम्हारी और मेरी एक ही बात है। तो आज हम यहाँ आ गए, आज हमारे गांव के लोग भी हमको इज्जत करते हैं क्योंकि हमारे अपने बड़ों की बात सुनी है, मैंने अपनी माँ की बात सुनी है और वही बात को आज मैंने बांधा है और यहाँ आकर के वही बात सच हुई है कि आज हम गांव में जब कुछ भी नहीं थे, आज यहाँ बहुत कुछ है। अब गांव में भी जाते तो वहां भी लोग हमारी इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। हालांकि सभी चाहने वाले हमारे, हम कलाकार हैं, कलाकार का तो कोई मजहब होता नहीं दोस्तों, बस एक ही मजहब होता है, इंसानियत, और हम उसी को लेकर चलते हैं। दोस्तों झकास बॉलीवुड कैसा लगा आपको, आप जरूर बताइए। सचिन तेंदुलकर साहब के बारे में जरूर बताइए कमेंट्स में, आपको कमेंट्स में लिखना है कि इनका होल एंड सोल अंदाज आपको कैसा लगा।